मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम हिंदी की क्लास है। हम हिंदी की क्लास में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 जो है अनमोल वचन, जो है हमारे बेटा दोहे। पहला दोहा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मतलब आप, ये उस माला की बात हो रही है जो हम फेरते हैं, हरे राम की माला या कोई भी भगवान की माला हम फेरते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। हम माला फेरते रहते हैं 24 घंटे कुछ लोग, पर उनके मन का फेर नहीं फिरता। वो मन में सबके लिए कड़वाहट होती है, उनके मन में इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे। तो कोई फायदा नहीं है ऐसा, बिल्कुल बेकार है ऐसा माला फेरना। उससे बेटर है कि आप माला मत फेरो, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का फेर मत रखो, मन में फेर हेर फेर मत रखो, मन में तेर मेर मत रखो, मन में से अच्छे रहो आप माला मत फेरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब गुरु गोविंद, गुरु हमारे साथ में खड़े हैं, काके लागू पाए, मैं किसके पैर छूं, भगवान जी के या गुरु जी के। बलिहारो गुरु आपके, गोविंद देव बताए, मैं आपके बलिहारी जाता हूँ। गुरु कहते हैं कि गुरु के ही पैर हमें सर्वप्रथम छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुरु ही हैं जिन्होंने हमें गोविंद मतलब भगवान का मार्ग दिखाया। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। ऐसी बानी बोलिए, मतलब ऐसी बानी बोलिए, ऐसा इतना मीठा बोलो, इतना अच्छा बोलो कि मन का आपा खोए, कि सबके मन का आपा खो जाए कि हाय ये इंसान कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना मीठा बोलता है, कितना मधुर बोलता है। आपको भी शीतल करेगी आपकी वाणी अगर आप अच्छा बोलोगे तो, और जो दूसरे हैं उनके मन को भी ठंडक पहुंचेगी और उनको सुख मिलेगा। अगर आप कड़वा बोलते हैं तो दूसरों को दुख मिलेगा, और अगर आप अच्छा बोलते हैं तो दूसरों को सुख मिलेगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार मतलब जो बेटा कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो अंदर से वो उसको सहारा देता है मिट्टी के बर्तन को, और बाहर से क्या करता है, ठक 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 करके चोट मारता है जिससे वो मजबूत बने। तो ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु अंदर से तो शिष्य को सहारा देता है, ठीक है, कि वो गिरे ना, कहीं ठोकर ना खाए, पर बाहर से उसको चोट मार मार के, मतलब बाहरी दुनिया का ज्ञान कराता है, और चोट मार मार के उसको क्या करता है, मजबूत बनाता है। पाहन पूजी हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते चाकी भली, पीस खाए संसार। अगर हरि को पूजने से हर वक्त हम, मुझे हरि मिल जाते, कि अगर हम जो पत्थर की बेटा पूजा करते हैं, अगर पत्थर की पूजा करने से मुझे हरि मिल जाते, कबीरदास जी कहते हैं, तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता। पहाड़ तो कितना बड़ा होता है, तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता। उससे बेहतर है कि हमारे घर में जो चक्की है जिसका हम आटा पीस कर खाते हैं, उस चक्की की पूजा करो। वो हमें पूरे संसार को खाना देते हैं, खाने के लिए। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। आप कितने पोथी पढ़ लो, कितनी बुक्स पढ़ लो, आप पंडित नहीं बन जाओगे उससे। पंडित कौन होगा? पंडित वो होगा जिसने प्रेम, प्रेम का अक्षर पढ़ा, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा, तो वो पंडित हो जाएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर कोई बड़ा है तो क्या हुआ, बड़ा होने से कुछ नहीं होता। पेड़ का, खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, पर बड़े होने से कुछ नहीं होता। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं मिलती उसमें। फल लागे अति दूर, और फल इतनी दूर होता है। तो बड़े होने से कुछ नहीं होता। आप छोटे हो कोई बात नहीं, पर आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है संसार में, हम छोटों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, और कुछ बड़े भी किसी काम के नहीं होते। तो बड़े होना कुछ नहीं होता, बड़े होना से कुछ नहीं होता बेटा। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही कहे, थोता दे उड़ाए। मतलब जो अच्छा इंसान होता है बेटा, उसकी एक पहचान होती है कि वो जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छा ही रहता है, उसमें एक अलग ही क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। वो सूप की तरह होता है। क्या करता है वो सूप की तरह? वो अपने जो वो है, जैसे सूप हो जाता है, वो एक उसका लिक्विड बन जाता है, और जितने भी वेजीज होती हैं या जो भी हम सूप में डालते हैं वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही एक अच्छा इंसान होता है जो सारी बुराइयों को एक तरफ इकट्ठा कर देता है, निकाल देता है अपने अंदर से, और सूप की तरह पूरा घुल मिलकर
एक अलग ही टेस्ट देता है, एक अलग, एक अच्छा बन जाता है वो इंसान। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। भगवान हमें इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, कि जिसमें हमारा जो है, हमारी जो घर है उसका पेट भर जाए सबका। मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। जो मेरे घर पे साधु आए वो भी मेरे यहाँ से भूखा ना जाए। तो इतना तो हमें दीजिए ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत दीजिए तो बहुत कम भी मत दीजिए, पर इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर आने वाला कोई भी जो व्यक्ति है वो भी भूखा ना जाए। तो ये थे बेटा हमारे अनमोल वचन, जो कि हमारे दोहे थे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और इसको हमें अपने जीवन में उतारने के प्रयास करना चाहिए हमेशा। ठीक है बेटा, अब हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।